स्वागत है डीडी आनंद महाविद्यालय चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर जी से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों के बारे में, जिनकी व्याख्या भी साथ में दी हुई है। तो मैं उसे पढ़ती चलूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका उत्तर है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में। कुछ व्याख्या दी हुई है, तो चलिए देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। हालांकि उनके पिता महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अम्बाडवे गांव के निवासी थे। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? उत्तर है 14 अप्रैल 1891 को। व्याख्या में दिया हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? उत्तर है रामजी मोलाजी सकपाल। व्याख्या दी हुई है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। प्रश्न 4 है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, जो कि सही नहीं है वो है डी, उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। व्याख्या दी हुई है फ्रेंड्स, सिर्फ ऑप्शन डी को छोड़कर सभी ऑप्शन सही हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो फ्रेंड्स, बाकी सारे ऑप्शन भी पढ़ दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे। पहला है कि भीमराव अंबेडकर लगभग 15 वर्ष की आयु के थे जब उनकी शादी 9 साल की लड़की रामाबाई से कर दी गई थी। और दूसरा है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अंबेडकर के विचारों पर आधारित था जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किया था। तीसरा है, वे स्वतंत्र संग्राम के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? उत्तर है चैत्य भूमि। व्याख्या दी हुई है फ्रेंड्स, डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम चैत्य भूमि है जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। छठवां प्रश्न है, निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था? तो फ्रेंड्स, डी है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। फ्रेंड्स, व्याख्या दी हुई है, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति नामक पार्टी का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं बल्कि कांसीराम जी ने किया था। तो फ्रेंड्स, बाकी जो 3 समितियां दी हुई हैं, ए यानी कि भारतीय रिपब्लिक पार्टी, बी स्वतंत्र लेबर पार्टी, सी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इन तीनों को जो गठित किए थे वो डॉक्टर अंबेडकर जी ही थे। 7वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे? उत्तर है प्रारूप समिति के। व्याख्या दी हुई है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर चुने गए थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 8वां प्रश्न है, निम्न में से किस किताब को डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा है? तो फ्रेंड्स, डी गांधी, नेहरू और टैगोर। व्याख्या दी हुई है फ्रेंड्स, गांधी, नेहरू और टैगोर नामक किताब को छोड़कर सभी किताबों को अंबेडकर ने लिखी है। इनमें रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान और जाति का उच्छेद उनकी प्रसिद्ध किताबों में से एक हैं। 9वां है, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन है? उत्तर है फ्रेंड्स डॉक्टर अंबेडकर। व्याख्या दी हुई है, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही डॉक्टर अंबेडकर थे। उन्होंने 20 मार्च 1927 को महाड़ शहर में अछूत समुदाय को भी शहर की चौदार तालाब से पानी लाने के अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया था। 10वां प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा कथन पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है? उत्तर है फ्रेंड्स ए वाला, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1934 को हुआ था। फ्रेंड्स, व्याख्या दी हुई है, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। इस समय गांधी जी पुणे की यरवदा जेल से कम्युनल अवार्ड के विरोध में आमरण अनशन कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बेमन से रोते हुए पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया था। तो फ्रेंड्स, बाकी सारे तथ्य जो बी, सी, डी हैं वो सही हैं, तो मैं पढ़ दे रही हूँ। बी है, पूना पैक्ट महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। सी है, पूना पैक्ट में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया था।
डी है पुनः पैक्ट के बाद दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़कर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई थी। 11वां प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से किस भारतीयों ने 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है? तो उत्तर है डॉक्टर अंबेडकर। फ्रेंड्स, व्याख्या दी हुई है, डॉक्टर अंबेडकर ने 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है, जबकि गांधी जी ने केवल दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। 12वां है द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन थे? उत्तर है बी आर अम्बेडकर। व्याख्या दी हुई है फ्रेंड्स, इस किताब के लेखक डॉक्टर अंबेडकर थे। यह किताब उनकी सबसे चर्चित किताबों में से एक है। आज भी यह भारत में बेस्ट सेलिंग बुक्स से गिनी जाती है। 13वां प्रश्न है, निम्न में से किसने बहिष्कृत हितग्राही सभा की स्थापना की थी? उत्तर है डॉक्टर अंबेडकर ने। व्याख्या दी हुई है फ्रेंड्स, बहिष्कृत हितग्राही सभा की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने 1924 में अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास के रूप में की थी। 14वां प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू नहीं की थी? उत्तर है डी सरस्वती। यानी कि फ्रेंड्स, बाकी ABC तीनों पत्रिकाएं डॉक्टर अंबेडकर ने ही शुरू की थी। व्याख्या दी हुई है फ्रेंड्स, दलित अधिकारों की रक्षा के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत, मूक नायक, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली थी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।